Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 14. In chapter number 14, today's our topic is wildlife in India. वर्ल्ड लाइफ इंक्लूड द एनिमल. वर्ल्ड लाइफ में एनिमल इंक्लूड होते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द इक्वेटिक लाइफ. जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है. इन इंडिया देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. हमारी इंडिया में बर्ड्स और एनिमल की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं. द लॉयन ऑफ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. गुजरात के गिर फॉरेस्ट में लॉयंस पाए जाते हैं. द टाइगर ऑफ द सुंदरवन. सुंदरवन में टाइगर पाए जाते हैं. इन द वेस्ट बंगाल एंड द पिकॉक और नेशनल बर्ड. जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में पिकॉक पाया जाता है जो कि हमारा नेशनल बर्ड है. आर द फेमस. ये बहुत फेमस है. बिसाइड दीज थ्री, इन तीनों के अलावा देयर आर द डियर, एंटीलोप, मंकीज. डियर, एंटीलोप और मंकीज पाए जाते हैं. लंगूर, जैकल एक्सेट्रा ये भी पाए जाते हैं. विच एडेड द ब्यूटी टू अवर कंट्री. जो कि हमारी ब्यूटी को एडिट करते हैं. इंडिया हैज़ द 372 स्पीसीज ऑफ द मैमल्स. हमारी इंडिया में 372 मैमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं. 1228 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स. 1228 बर्ड्स की स्पीसीज भी पाई जाती हैं. 446 स्पीसीज ऑफ द रेप्टाइल्स. 446 रेप्टाइल की स्पीसीज पाई जाती है. एंड 204 स्पीसीज ऑफ द एम्फीबियन. एम्फीबियन की 204 स्पीसीज पाई जाती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लाइफ. वर्ल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन. डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल. बहुत सारे जो एनिमल है उनकी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट देम. उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एशिया, टाइगर, मंकी, स्लोथ, लॉयन, एलिफेंट, राइनोस, बियर्स एंड लेनिक्स, मिंक, मस्कॉट, पिकॉक, क्रेन्स एंड द हिरन. एशिया में इतने एनिमल्स पाए जाते हैं. अफ्रीका, अफ्रीका में मोस्टली हम देखेंगे एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस, राइनोसॉर्स, क्रोकोडाइल, डियर्स, जिराफ, ज़ेब्रा, चीता एंड लेपर्ड ये पाए जाते हैं वाइल्ड एनिमल में. साउथ अफ्रीका में देखेंगे हम रिया, कॉन्डोर एंड एंटीटियर, आर्मेडिलोस एंड एनाकोंडा, मंकी एंड जगर्स. यदि नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर्स, कैरिबो एंड द मोसेस एंड माउंटेन लॉयन ये मोस्टली पाए जाते हैं. अंटार्कटिका में हम देखेंगे तो क्रिलस, व्हेल्स, पेंगुइन एंड स्नो पेट्रल पाए जाते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड लाइफ. वर्ल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करना है, मतलब उसे संरक्षित कैसे रखना है. ऑल द प्लांट एंड एनिमल गिवन एरिया आर द क्लोजली इंटरलिंक. ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं. इंटरडिपेंडेंट और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं. दैट दे कैन नॉट सर्वाइव. इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं विदाउट द अदर्स. मतलब दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. द लार्ज स्केल पोचिंग wild animals and the residing in the forest by the means is a serious threat to be the survival of the many animals and the bird species. एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज जो है वो सर्वाइव करती है. दिस इज द डिस्टर्बेंस फूड चेन. यदि उनको डिस्ट्रॉय किया तो ये फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाती है. इन विच दिस एनिमल ऑकर्स resulting in the undesirable consequence for the whole ecosystem. So it is essential to the conserve them for the coming generation. Step taken by the various government by as following. Biosphere reserve are being to establish. Their major goal is the preserve to the genetic diversity in the representative ecosystem. जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वही इस्टेब्लिश किए गए हैं और जो हमारे गोल को पूरा करते हैं. स्पेशल एफर्ट बीइंग मेड द प्रिजर्व द इंडेंजर्ड स्पीसीज. इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए बहुत
एफर्ट लगाए जाते हैं, बहुत प्रयास किए जाते हैं। एंड द पीरियोडिक सेंसेशन इज द अंडरटेकन in order to preserve the wildlife, natural setting, natural park and the sanctuaries have been set up। इसके लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई गई हैं। एंड द हंड्रेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, द IUCN conserve of the nature and the natural resources, and WWF and the UNESCO आर द वर्किंग इन द कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। इसे कंजर्व करने के लिए बनाई गई हैं। एजुकेशन कैन भी प्ले द विटल रोल। इसके लिए एजुकेशन भी विटल रोल प्ले करती है। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।